है और इसको जानना कितना चाहते हैं, क्योंकि महादेव तो हमसे कुछ मांगते नहीं हैं। तो हम लोग सोचते हैं, तो साहब एक बार बोले ना कि महादेव की स्थिति जानते हैं आप लोग क्या कर दिए हैं, कि जैसे एक घर में जब बाप जो रहता है आपका, जब तक वो ठीक रहता है, खिलाता पिलाता रहता है, सारी जरूरत पूरी करता रहता है, तब तक तो आपके घर का मुखिया रहता है। लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, अपने माँ बाप को घर में एक खटिया एक बिस्तर दे देते हैं, या एक कमरा दे देते हैं, या बरामदा दे देते हैं कि अब आपको कमरा की क्या जरूरत है, आप बरामदे में रहिए और आपको खाना वाना वहीं पहुंचा दिया जाएगा। आप जहाँ हैं आप वहीं रहिए, उतनी ही दूर में रहिए, आपको मेरे पूरे घर में आने की जरूरत नहीं है। माँ बाप जिंदा है, सामने है, लेकिन हम लोग का अभ्यास छूट जाता है कि जिस माँ बाप से पूछे बिना घर से बाहर नहीं जाते थे, आज वो वृद्ध हो गए तो क्या होता है कि उनको साइड कर देते हैं और हम लोग अपना कब प्रोग्राम बना लेते हैं, कहाँ का पता भी नहीं होता है। जब मन घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और माँ बाप की स्थिति ये हो गई कि आप एक कोना पकड़ा दिए, वहीं रहिए। तो साहब बोले कि महादेव की स्थिति भी हम लोग यही कर दिए हैं कि महादेव आप मेरे घर में एक कोने में रहिए, एक रैक पे या एक पूजा घर में या एक कोने में, बस यही रहिए। हमको जब फुर्सत होगी तो हम आके अगरबत्ती दिखा देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे। उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी टाइम में, हो सकता है कि हम भूल जाए जब याद आएगा तब आ जाएंगे। लेकिन आप मेरे पूरे घर में मत आइए। हाँ चाहिए, लेकिन आपसे सब कुछ, संपत्ति आपकी चाहिए हमको, लेकिन आप मेरे पूरे घर में मत आइए। इसको समझाने के लिए साहब ने एक बार क्या किया, हम लोग यहाँ से बेंगलोर गए। बेंगलोर में साहब का मतलब शिव गुरु महोत्सव था, वो हो गया। फिर उससे आगे मैसूर एक जगह है, वहाँ पे पहली बार शिव से संगोष्ठी हुई, पहली बार साहब की। वो लोग आपस में कर रहे थे, लेकिन साहब गए नहीं थे। तो साहब गए और कल होके संगोष्ठी का आयोजन था। जिस होटल में हम लोग रुके थे, मैसूर के गुरु भाई गुरु बहन शाम में साहब के पास आके ऐसे बैठे हुए थे। तो साहब क्योंकि पहली बार उन लोगों से मिल रहे थे, वहाँ के गुरु भाइयों से, तो हालचाल लेने के बाद साहब पूछे उनसे, महादेव को जानते हैं? उन लोगों से पूछे कि महादेव को आप जानते हैं? तो वो लोग इस बात के उत्तर में तो तुरंत आदमी कहेगा ना कि हाँ जानते हैं। महादेव को जानते हैं तो क्या कहेगा आदमी, हाँ जानते हैं। तो साहब उसके बाद बोले कि क्या महादेव आपको जानते हैं? ये विश्वास, ये साहस किसी को नहीं हुआ कि वो झूठ से भी ये बात कह पाता कि महादेव हमको जानते हैं, क्योंकि उसको ये अनुभूति ही नहीं है कि महादेव हमको जानते हैं। तो वो चुप है, सारे लोग चुप है। हम दूसरे कमरे में थे, उसी समय आए तो हुआ कि क्या हो रहा है, तो पता चला कि सबको इससे पूछा जा रहा है। तब तक गौरी आई, मेरी बेटी है। तो साहब उससे भी पूछे यही बात, गौरी तुम महादेव को जानती हो? तो जी बाबा। क्या महादेव तुमको जानते हैं? जी बाबा। साहब बोले कि चलिए किसी ने ये साहस तो किया ये कहने का कि महादेव मुझको जानते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप मोदी जी को जानते हैं। अरे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के सारे लोग तो उनको जानेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये आपको विशेष ये चीज बनाती है कि वो आपको जानते हैं। ये आपको विशेष बनाती है, वो आपको जानते हैं। तो आप ऐसे काम को करके बैठे हैं कि वो ही आपको ढूंढ लें। जैसे मतलब आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एक नाम उनका बोल रहे हैं, उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला राष्ट्रपति भवन में।
वो वहां भी जब गए तो बिना चप्पल के थे और बिना गंजी के, केवल एक लुंगी लपेटे हुए, काफी गरीब। लेकिन लोगों के लिए वो इतना किए थे, अपने जंगल में वो पेड़ बचाने के लिए लाखों पेड़ लगा दिए, जो उनके पास कुछ नहीं था। गांव के लोगों से बात कर करके बहुत सारे काम ऐसे हम लोग की दुनिया में लोग करते हैं। जब यहाँ का प्रधानमंत्री ही पता करने लगता है कि मान लीजिए झारखंड राज्य में कौन अच्छा कर रहा है, आपका काम ऐसा हो कि वो खोज ले आपको, तो ये बात तो हो गई। सब लोगों ने कहा कि तो हम क्या करें कि महादेव हमको जाने। तो साहब बोले कि भाई महादेव महादेव इतना कर लीजिए कि महादेव ही खोजने लगे कि कौन इतना मेरा दीवाना है, कौन इतना मेरे पीछे पागल हुआ जा रहा है। हो गई बात। यहाँ लौट के उसके बाद आए हम लोग। उस समय उसके बाद कुछ समय बीत गया। यही इसी हॉल में मुन्ना जो थे उस समय, जो साहब एक घटना बोलने लगे उनके साथ हुआ था। उनको जो मन में प्रश्न हुआ और उसका उत्तर आया था कि महादेव का उत्तर ये आया था कि मैं तुमको जानता हूँ, हाँ तुम मेरे हो, मतलब प्रणाम मैं आपको क्यों करता हूँ, हुआ कि तुम मेरे हो। और इसका एक उत्तर नहीं आया कि मैं तुमको जानता हूँ। मतलब हाँ, जैसे साहब बोले कि हम अपने मन में अपने संप्रेषण दिए अपने गुरु को कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप कुछ देखिए। मतलब देखिए का अर्थ होता है कि भाई आप भाई देखिएगा ना, आप गुरु हैं, आप देखिएगा ना। क्या दिक्कत हो रही है बैठने में? नहीं। बैठने में दिक्कत हो रही है? नहीं, आराम से बैठे हैं। थोड़ा सा आगे हो जाइए, आगे हो जाइए, कोई बात नहीं। और आगे वाला बोल रहा है हो गया? हाँ ठीक है। अब देखिए हुआ क्या। यहाँ एक मतलब जैसे हम लोग बैठे तो साहब बोले कि आज पता है क्या हुआ कि मैंने भाई महादेव को कहा कि भाई आप देखिए इन चीजों को। तो उन्होंने उत्तर दे दिया है कि मैं तुमको जानता हूँ। मतलब ये हुआ कि अब तुम जानो, मैं तुमको जानता हूँ। तो साहब बोले कि बताइए अब हम क्या करें, मतलब कि इसको भी हमको देखना होगा। यही सब बात हो रही थी। तो उसी समय इस घटना का, इस बात का जिक्र चला कुछ देर के बाद कि कैसे कैसे बेंगलोर से मैसूर गए हम लोग, तो वहाँ साहब ऐसा बोले तो लोग ये उत्तर दिए। तो फिर से इस पर बात होने लगी। तो साहब बोले, मंडल सर भी थे उस समय, हॉल में हम लोग बैठे थे। तो साहब बोले कि हाँ बिल्कुल आप ऐसा करिए कि महादेव आपको खोजे। तो मेरे मन में उस समय ये आया, तो हम बोले उनको, साहब को, कि ये आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन खैर हम लोग तो निश्चिंत हैं। तो साहब बोले कि क्यों, आप लोग क्यों निश्चिंत हैं, सबको ऐसा काम करना चाहिए। तो हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग काम तो करेंगे ही, लेकिन इस मामले में निश्चिंत है कि महादेव जब कह दिए हैं कि मैं तुमको जानता हूँ, तो हम लोग को भी वो जानते हैं। साहब बोले कैसे? तो भाई जो आपको जानते हैं और आप हमको जानते हैं, आप हमको जानते हैं ना, मतलब मेरे जो ही मेरी क्षमता है, जो ही मेरा काम है, जो ही हम कर सकते हैं, वही हम लोग जो कर रहे हैं आप तो जान रहे हैं और महादेव आपको जान रहे हैं। तो आपके मन में जो जो होगा उसको भी वो जानेंगे। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए हैं कम से कम, नहीं इतना तक तो पहुंच गए, तो बस मामला खत्म है। तो भाई हम लोग इतना तक तो पहुंच गए हैं, अब आप पहुंचिए, कितना तक पहुंचिएगा। रही बात साहब दीदी की, तो हमेशा ये विश्वास रखिए कि जिस तरह से महादेव के लिए हमको नहीं लगता है कि महादेव नहीं है, कभी नहीं लगता हम लोग को। महादेव को तो हम लोग देखते नहीं हैं, महादेव को तो हम लोग